हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा मेंबर दैट हैज डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो एक क्लास जो है कौन करता है? यूजर डिफाइन करता है। सिंपल सी बात है, यूजर डिफाइन करेगा कि भाई क्लास में क्या क्या मेंबर होने चाहिए और क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं क्लास के अंदर। ठीक है। तो अब इसको हम वैसे भी जिस तरह आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंपली आपने पढ़ा होगा क्लास के बारे में, ए ब्लू प्रिंट और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे पब्लिक प्राइवेट जो है ब्लू प्रिंट टेम्पलेट में आपका आ जाएगा। डाटा मेंबर डिक्लेयर्ड इन दी क्लास। ठीक है। कोई भी अब डाटा है तो डिक्लेयर करेंगे, उसे क्लास में करेंगे। मेंबर फंक्शन डिक्लेयर इन दी क्लास, क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन भी आ जाएगा उसके अंदर। क्रिएशन क्रिएटिंग यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स, कुछ नया कीवर्ड हम डालेंगे जिस तरह आपका सपोज दैट एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एक्सेस कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लासेस। ठीक है। और यही साथ ही साथ हम ऑब्जेक्ट के बारे में डाल जान लेते हैं। ठीक है ना। ए स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है। तो इसका एकदम सटीक उदाहरण है जिस तरह क्लास का उसका ऑब्जेक्ट। भाई जो भी हम क्लास बना रहे हैं उसी का तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। और इनिशियलाइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, implement in the class not created explicitly can only be accessed by the class created। इसको एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा जो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बस इस प्रोग्राम को देखिए आप जरा। अब इसको देखिए, इसने ऑलरेडी सारा मेरे को ये करके दे। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट। अब मैं चाहूँ तो इसको पब्लिक भी बना सकता हूँ, चाहे प्राइवेट भी बना सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। लेकिन इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में दूंगा जो आपके एकदम दिमाग के एकदम जड़ तक पूरा प्रिंट हो जाएगा, जो कभी नहीं भूलोगे आप। बस पब्लिक इंट स्पीड स्ट्रिंग समझाऊंगा, अभी सारी सारी चीजें समझाऊंगा आपको। ठीक है। मैं इसमें कलर कर देता हूँ। इंट में मैं स्पीड ठीक रहेगा कलर। हाँ ठीक है। void void। अब देखो समझो मैंने करा क्या है। एक मैंने क्लास डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब इस क्लास में दो मेंबर हैं और दो फंक्शन है। अब मेंबर क्या क्या होंगे? सपोज दैट एक कार है तो कार की स्पीड है, मेंबर हो गया। और मैंने कलर डाल दिया। ठीक है। इंट स्पीड कर दिया मैंने और स्ट्रिंग को कलर कर दिया। ठीक है। और फंक्शन क्या है? तो ये दो फंक्शन है, वॉइड का एक्सीलेटर और ब्रेक। ये दोनों में आपस में कोलरेट करते हैं। एक कार का हमने एक मेंबर फंक्शन बना दिया इसका। ध्यान से समझना, ये दोनों एक दूसरे से, ऊपर वाला क्लास है और ये मेंबर फंक्शन है। इसको और अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूं आपको। दिस क्लास रिप्रेजेंट ए कार, इट हैज टू डाटा मेंबर स्पीड्स एंड कलर एंड टू मेंबर फंक्शन एक्सेलेटर एंड ब्रेक। समझ गए ना। इस क्लास पे जो एक रिप्रेजेंट हम कार के थ्रू कर रहे हैं जिसमें जो है दो डाटा मेंबर बनाए हमने, एक स्पीड और कार, और दो फंक्शन बनाए हैं हमने, एक एक्सेलेटर और एक ब्रेक। ठीक है। और सिमिलरली ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। द कार ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द कार क्लास। इसका उदाहरण है, जिस तरह कार हमने एक इंस्टेंस में बनाया है उसका ऑब्जेक्ट का इसका ही उदाहरण है। इट हैज इट्स ओवन यूनिक सेट ऑफ डाटा मेंबर एंड इट कैन कॉल द एक्सीलेटर एंड ब्रेक मेंबर। बस यही है। सिंपल लैंग्वेज में यही है कार। और मान लो कुछ भी बना सकते हैं आप, एक कोई भी डिफाइन क्लास करते हैं, कुछ भी हो। आपको अगर कोई भी पूछे तो सिंपल लैंग्वेज में यही है। और एकदम पूरा सिंपल लैंग्वेज में और छोटी छोटी वीडियो और इससे बड़ी वीडियो मैंने काफी बना रखी है, आप चाहें तो देख लीजिए।
और इसी तरह मैं सारी चीज़ें आपकी एकदम दिमाग में पूरा प्रिंट करवा दूंगा, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाकी मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं ऐसी ही वीडियो और डालता रहूँगा। थैंक यू।